मन वाणी क्रिया से अहिंसा का व्रत धारण कर लिया है, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज जी महाभारत में लिखा है, अहिंसा सर्वभूतानाम यथा माता तथा पिता। प्राणी मात्र की हिंसा न करने का व्रत जिसने ले लिया है वो तो संपूर्ण प्राणियों के पिता माता के जैसा है, वह मनुष्य भगवत कोटि का है। न्यस्त दंड कौन? जैसे पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज, इससे बड़ा न्यस्त दंड और क्या होगा? कौन ऐसा है जो गिरिराज जी में आवे और बाबा का दर्शन न करना चाहे? राज्यपाल भी दर्शन करने आया, बाबा लोटा लेके चले गए, जब तक वो रहा तब तक आई नहीं, चला गया तब लौट के आए। बाबा के दर्शन करने आया था। और यही चंद्र सरोवर के जो पश्चिम तट है, इस पश्चिम तट के वायव्य कोण में जो बुर्जी है उसी में बाबा विराजते थे। पीलू का झाड़ है, उस कोठरी में बाबा विराजते थे और यहीं उनके ऊपर प्रहार हुआ। प्रहार करने वाले दुष्ट वो तो अपनी ओर से समाप्त ही करके गए थे, उनको ये थोड़ी था कि जीवित है। वृक्ष ने रक्षा की बाबा की, को गड़सों से प्रहार कर रहे थे तो डालियां उसके वेग को कम कर देती थी। और जब बाबा यहीं गिरिराज जी में एक उसमें थे चिकित्सालय में, तो हम दर्शन करने गए। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, हम वृंदावन से दौड़ के आए दर्शन करने बाबा का। तो उस समय बोलना मना था, लेकिन बाबा ने जैसे ही हमको देखा तो निकट बुला लिया। और उस अवस्था में एक बात उन्होंने बाबा ने कही। बाबा ने कहा, देखो, महाराज जी का नाम लेकर, बाबा श्री अमुकदास जी महाराज, जानते हो कौन है? महाराज जी बाबा हम तो नहीं जानते। बोले, भक्तमाल ग्रंथ की पुनः व्याख्या करने के लिए साक्षात नाभाजी पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, वही ब्रह्मा जी नाभाजी हुए तो भक्तमाल बनाई, और उन्हीं ब्रह्मा जी ने, उन्हीं नाभाजी ने और बाबा के रूप में प्रकट होकर के भक्तमाल का भाष्य किया। 4 वेद तो नहीं, 4 खंड बना दिए। तो साक्षात उन्हें नाभाजी समझो, ऐसा बाबा ने उस समय हमको हॉस्पिटल में कहा। उस समय भी संसार की कोई चर्चा नहीं। जिन लोगों ने प्रहार किया था, क्या वे अपरिचित थे? बाबा तनिक इशारा करते तो उन सबको जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचते और उनको सबको दंड भी मिलता। लेकिन बाबा एक बात पर दृढ़ रहे। पंडित जी महाराज का वचन है, ब्रजवास की पद्धति यही है, किसी ब्रजवासी को पीड़ा न पहुंचे। निर्वृदिष्टम ही भुज्यते, इस भाव को ही बाबा ने रखा। उन प्रहार करने वालों का नाम नहीं लिया, चाहते तो ले सकते थे नाम। अच्छा एक बात बताओ, भले ही नाम नहीं लिया, वो सरकारी दंड से बच गए, पर ठाकुर जी के दंड से भी बचे? न यहां बचे न वहां बचने वाले, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसे महापुरुष जो अपने द्वारा कभी किसी को दंड नहीं देना चाहते, पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे महापुरुषों को न्यस्त दंड कहते हैं। तो न्यस्त दंड जहां पहुंचते हैं, अर्थात जिस भगवान के नित्य धाम गोलोक वैकुंठ साकेत में पहुंचते हैं, ऐसे अर्थात बैरहीन परमहंसों को जो पद मिलता है, वो पद इन बेचारों को नहीं मिल पाता है।